Dear student, I am Biswajit sir. Student, you have already learned lesson first, English alphabet and alphabetic order. Student, today we will read lesson second, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। स्टूडेंट, आज हम लेसन सेकेंड पढ़ेंगे। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो अपने पास कापी और कलम रख लीजिए, क्योंकि जो ये वीडियो है मेरा फुल विथ नोट के साथ है। इस वीडियो में आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का सारा नोट मिल जाएगा और इसका पूरा जानकारी मिल जाएगा। स्टूडेंट, तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ दे रहा है स्टूडेंट, ए सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। कह रहा है जो सेंटेंस है उसका दो भाग होता है, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। एक तो सब्जेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेट। मैं बता दूं स्टूडेंट, जो सेंटेंस बनता है ना वह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से ही बनता है, वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से ही बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं यहाँ पर द प्लेयर्स आर रनिंग, क्या कह रहा है, द प्लेयर्स आर रनिंग। कह रहा है कि जो खिलाड़ी हैं आर रनिंग, क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। यहाँ पर प्लेयर्स क्या हुए, हमारा सब्जेक्ट हुए, दौड़ने का काम कौन कर रहे हैं, प्लेयर्स। और आर रनिंग क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ। तो वही यहाँ पर कह रहा है ए सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। जो सेंटेंस होता है उसके दो भाग होते हैं और जो भी वाक्य बनता है, सेंटेंस बनता है, वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से ही बनता है। स्टूडेंट, सब्जेक्ट का मीनिंग होता है कर्ता और प्रेडिकेट का मीनिंग होता है विधेयक। स्टूडेंट, सबसे पहले हम अब जानेंगे सब्जेक्ट का डिफिनीशन क्या होता है। सब्जेक्ट का डिफिनीशन क्या होता है, सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं। स्टूडेंट दे रहा है द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच नेम्स द पर्सन आर थिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट। स्टूडेंट कह रहा है द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस का वह भाग विच नेम्स द पर्सन आर थिंग, जिसमें व्यक्तियों का या वस्तुओं का नाम रखा जाए, नाम लिया जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम जानते हैं द प्लेयर्स आर रनिंग। क्या कह रहा है, द प्लेयर्स आर रनिंग, यानी कि खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, खिलाड़ी दौड़ रहे हैं। यानी कि दौड़ने का काम क्या कर रहे हैं, खिलाड़ी। दौड़ने का काम कौन कर रहा है, तो प्लेयर्स, यानी कि प्लेयर्स ही ना दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो प्लेयर्स हैं क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। प्लेयर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सब्जेक्ट। तो आपको अब सब्जेक्ट क्लियर हो गया, यानी कि जो किसी भी काम को करे, जो करता हो, उसी को हम क्या कहते हैं सेंटेंस में, सब्जेक्ट। अब हम डिफिनीशन जानेंगे प्रेडिकेट का, कि प्रेडिकेट का क्या डिफिनीशन है, प्रेडिकेट क्या किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंस छूट गया है, SENTENCE। कह रहा है द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच सेज अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। कह रहा है द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस का वह भाग, सेंटेंस का वह भाग विच सेज अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है वही क्या कहलाता है,
प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट के बारे में बताए या कहे उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, द प्लेयर्स आर रनिंग, यानी कि खिलाड़ी दौड़ रहे हैं। इसमें दौड़ने का काम तो खिलाड़ी कर रहे हैं, इसमें तो सब्जेक्ट क्या हुआ, खिलाड़ी, लेकिन आर रनिंग, दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखे हो क्या कहा है, सेज अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में बात करें। तो इसमें सब्जेक्ट के बारे में क्या कह रहा है, यानी कि रनिंग, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में अगर बात किया जाए तो क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो आर से लेकर और रनिंग तक क्या हुआ हमारा, प्रेडिकेट। क्या हुआ, प्रेडिकेट। अब नोट्स देखते हैं कुछ। कह रहा है सब्जेक्ट नॉर्मली कम्स बिफोर प्रेडिकेट एंड इन इम्परेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। स्टूडेंट क्या कह रहा है इसमें, सब्जेक्ट नॉर्मली कम्स, कह रहा है जो सब्जेक्ट होते हैं, जो कर्ता होते हैं, वह आमतौर से आते हैं प्रेडिकेट के पहले। प्रेडिकेट के पहले सब्जेक्ट क्या होते हैं, आते हैं या रहते हैं। एंड और इन इम्परेटिव सेंटेंस, और क्या कह रहा है, जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को बाहर निकाल दिया जाता है, सब्जेक्ट को नहीं रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस का, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। इसमें ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, क्या आपको इसमें कोई सब्जेक्ट दिखाई देता है, किससे कहा जा रहा है दरवाज़ा खोलो, किसी का यहाँ पर नाम रखा गया है, नहीं। तो स्टूडेंट जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्या किया जाता है, सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाता है। नोट्स दूसरा देखते हैं। कह रहा है प्रेडिकेट हैज मेन टू पार्ट्स, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। कह रहा है जो प्रेडिकेट होता है हैज मेन टू पार्ट्स, उसके दो भाग होते हैं, एक वर्ब होता है और दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा किसमें प्रेडिकेट में क्या वर्ब है और क्या ऑब्जेक्ट है, और इसमें आपको सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल पहला, द डॉग वाज बार्किंग इन द रूम, कुत्ता कमरा में भौंक रहा था। कुत्ता कमरा में क्या कर रहा था, भौंक रहा था। तो यहाँ पर द डॉग यानी कि कुत्ता क्या हुआ, हम किसके बारे में बात किए हैं, कुत्ते के बारे में। वो क्या कर रहा था, भौंक रहा था। यहाँ पर डॉग क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। वाज बार्किंग इन द रूम, और वाज बार्किंग इन द रूम, भौंका जा रहा था। किसके द्वारा भौंका जा रहा था, कुत्ते के द्वारा। तो हम किसका बात किए, कुत्ता का। हम किसका बात किए स्टूडेंट, कुत्ते का बात किया, यानी कि कुत्ता क्या कर रहा था, भौंक रहा था। तो यहाँ पर वाज बार्किंग क्या हुआ, वाज बार्किंग इन द रूम हमारा प्रेडिकेट हो गया है। हमारा क्या हुआ स्टूडेंट, ये हमारा प्रेडिकेट हुआ। इसमें आप लोग देख लीजिए, वाज बार्किंग ये तो हमारा क्या हुआ, ये तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ और ये मेन वर्ब हुआ, और द रूम हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो इसमें प्रेडिकेट में हम ऊपर देखे हैं क्या होता है, वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। तो इसमें आपको वर्ब भी मिला है और ऑब्जेक्ट भी मिला है, और वाज से लेकर रूम तक हमारा क्या हुआ, प्रेडिकेट। एग्जाम्पल सेकेंड देखते हैं, क्या कह रहा है, सोहन इज ए गुड बॉय, सोहन एक अच्छा लड़का है। तो सोहन हमारा क्या हुआ स्टूडेंट, सब्जेक्ट। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सोहन के बारे में, यानी कि सोहन कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, इसके बारे में हम बात किए हैं। इज ए गुड बॉय, इज ए गुड बॉय हमारा क्या हुआ स्टूडेंट, प्रेडिकेट। इज ए गुड बॉय क्या हुआ, प्रेडिकेट। एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं, द बर्ड फ्ल्यू ओवर द सी, द बर्ड फ्ल्यू ओवर द सी, यानी कि चिड़िया समुद्र के ऊपर उड़ रही है या उड़ी, चिड़िया समुद्र के ऊपर उड़ी। तो यहाँ पर क्या होगा, द बर्ड फ्ल्यू यानी कि चिड़िया। तो द बर्ड हमारा क्या हुआ स्टूडेंट, सब्जेक्ट। द बर्ड क्या हुआ, सब्जेक्ट। अब फ्ल्यू ओवर द सी यानी किसके ऊपर उड़ रही है, समुद्र के ऊपर। तब फ्ल्यू यहाँ से लेकर और यहाँ तक क्या हुआ हमारा, प्रेडिकेट। तो स्टूडेंट आई होप यू आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे।